या कभी सोचा है अगर कौरव महाभारत जीत जाते तो? अगर भीष्म पितामह कभी गिरते ही नहीं तो? अगर अर्जुन का रथ कृष्ण की जगह किसी और के हाथों में होता तो क्या महाभारत का युद्ध सिर्फ बाणों से जीता जा सकता था? इतिहास क्या आज जैसा होता? जानेंगे आज की कहानी में अगर कृष्ण ना होते तो। 18 साल का अर्जुन, एक आईआईटी एस्पिरेंट, आज उसका आईआईटी एंट्रेंस रिजल्ट आया। स्क्रीन पर नॉट क्वालिफाइड। देखते ही उसने मोबाइल दूर फेंक दिया। चेहरा उतर गया, आंखें नम। अर्जुन गुस्से में, पापा बस अब मेरा सब खत्म। आईआईटी में नहीं हुआ तो अब आगे क्या? सब लोग कहेंगे फेल हो गया। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन झुंझलाकर बोला, और आप फिर वही गीता वाली बातें शुरू कर देंगे? कृष्ण का मेरे आईआईटी एग्जाम से क्या लेना देना? और अगर कृष्ण ना होते तो हिस्ट्री में क्या ही बदल जाता? पिता हंसे और बोले, बेटा अगर कृष्ण ना होते तो सोच जरा, अगर वसुदेव और देवकी के पुत्र इस धरती पर ही ना आते तो कंस का आतंक मथुरा पर कायम रहता। कंस को तो सिर्फ देवकी का बेटा ही मार सकता था। सोच अगर कालिया नाग यमुना में ही बना रहता, पानी जहरीला, खेत सूखे, मवेशी मरते और ब्रज उजड़ जाता। और सोच अगर गोवर्धन पर्वत कभी ना उठता, इंद्र का प्रकोप गोकुल को मिटा देता, जरासंध के लगातार हमलों से यादव वंश मिट जाता, द्वारका का निर्माण और समुद्री व्यापार का स्वर्ण युग कभी आता ही नहीं। सोच अगर शिशुपाल का अंत ना होता, उसका अपमान और अत्याचार दूर दूर तक फैलता और सभा में धर्म की मर्यादा गिर जाती। और सोच अगर नरकासुर का वध ना होता, 16,000 स्त्रियां जो बंधक थी उन्हें कभी सम्मान न मिलता। सोच अगर द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन हार जाता, पांडवों को सही दिशा देने वाला वहां कोई ना होता, शायद द्रौपदी का चीरहरण रुकता ही नहीं। अपमान से पांडवों का मनोबल टूट जाता और धर्म युद्ध की आग शुरू होने से पहले ही बुझ जाती। कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश न मिलता, अर्जुन मोह में हथियार डाल देता, कौरव विजय पाते और गीता का दर्शन आज तक दुनिया में न होता। भीष्म पितामह अजय रहते, शिखंडी रणनीति कृष्ण की ही देन थी, वो न होती तो पांडव हार जाते। द्रोणाचार्य अंत तक संहार करते, अश्वत्थामा की अफवाह फैलाना भी कृष्ण की राजनीति थी, वो न फैलती तो द्रोण कभी शस्त्र न डालते। कर्ण कवच कुंडल के साथ युद्ध करता, इंद्र से वो कवच दिलवाने की योजना कृष्ण ने ही बनाई थी, अर्जुन हार जाता और युद्ध का नतीजा पलट जाता। जयद्रथ सूर्यास्त से बच जाता, नकली सूर्यास्त का खेल भी कृष्ण का था, वो न होता तो अर्जुन प्रतिज्ञा के कारण खुद को खत्म कर देता और पांडव टूट जाते। सोच अगर भीमगदा युद्ध में दुर्योधन से हार जाता, थाई पर वार का संकेत कृष्ण ने दिया था, वो न मिलता तो कौरव राज फिर स्थापित हो जाता। सोच अगर कृष्ण न होते तो राधा कृष्ण की वो प्रेम कथा जो भक्ति और समर्पण का प्रतीक है कभी जन्म ही न लेती, और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देने वाला कोई न होता, जीवन का सबसे गहरा दर्शन दुनिया तक पहुंचता ही नहीं। सुदामा की दोस्ती शायद सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाती, निष्ठा और विनम्रता की वो मिसाल कमजोर पड़ जाती, बर्बरीक की खाटू श्याम वाली आस्था धारा भी मिट जाती। कृष्ण ने ही उसे वरदान दिया था कि कलयुग में वो श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बनेगा। बेटा ये सब सिर्फ कथाएं नहीं है, ये वो मोड़ है जिन्होंने इतिहास की दिशा तय की और जिनके बिना दुनिया आज वैसी नहीं होती जैसी तू देख रहा है। पिता की बातें सुनकर अर्जुन कुछ पल चुप रहा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर शांति और दृढ़ता लौट आई। अब उसे समझ आ गया था कि हार बस एक पड़ाव है, अंत नहीं। उसने फिर से अपनी किताबें उठाई, इस बार पहले से भी मजबूती के साथ, बिना नतीजे की चिंता किए, बस अपना कर्म करने के लिए। अगली कहानी में हम जानेंगे कैसे गीता के उपदेश आज की जिंदगी में भी उतने ही प्रभावी हैं और कैसे ये आपको हर मुश्किल में राह दिखा सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें। सोचो जरा।